हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार एसएससी का मैथ्स, जिसमें दोस्तों हम लोग 3 टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट में नंबर सिस्टम, सेकंड में एलसीएम एंड एचसीएफ एंड थर्ड में शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। तो दोस्तों आज मेरा चौथा टॉपिक होगा डेसिमल फ्रैक्शन। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में डियर 2 तरह से इसमें प्रश्न दिया हुआ है, एक तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक है मॉडल क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले डियर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम लोग मॉडल क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 सीधी रेखाएं किसी गोल तस्तरी को अधिक 4 भागों में बांट सकता है। यानी कि 2 जो सीधी रेखा है वो 4 भागों में तस्तरी को बांटता है। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि इसी तरह से 4 सीधी रेखाएं गोल तस्तरी को कितने भागों में बांटेगा। जब 2 को 4 भागों में बांटता है तो 4 को 8 भागों में नहीं बांट देगा जी, नहीं समझेंगे डियर। इसमें बोला जा रहा है कि 2 सीधी रेखाएं किसी गोल तस्तरी को, एक मान लीजिए गोल तस्तरी है ना, और 2 सीधी रेखाएं, एक इधर से ले रहे हैं और एक इधर से रहे हैं। तो इसको कितने भागों में काट रहा है सर? कहीं 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में काट रहा है। तो इसी तरह से बोला जा रहा है कि इसी तरह से 4 सीधी रेखाएं है ना, इसी तरह से 4 सीधी रेखाएं अगर लेंगे, जैसे 1 2 3 4, तो इसी तरह से 4 सीधी रेखाएं लेंगे तो गोल तस्तरी को कितने भागों में बांट सकती है? तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में बांट सकती है। तो जो कि ऑप्शन नंबर डियर फर्स्ट का ए करेक्ट होगा। वैसे सिंपल सी बात है, जब दो सीधी रेखाएं 4 भाग में काटती है तो 4 4 दूनी 8 भागों में काटेगी। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इनमें से कौन सा भिन्न का समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में मतलब डियर कि बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम का मतलब क्या? छोटा से बड़ा, यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे डियर कि 3 ही तरह से नंबर दिया हुआ है आपको, 9/11, 7/8, 5/7, ABCD में देखेंगे आप ऑप्शन में, तो ये 3 ही तरह के नंबर दिया हुआ। तो ये आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है डियर, सबसे पहले आपको अंतर देखना है इसमें। इस दोनों में अंतर कितना का है? तो बोलेंगे सर 2 का अंतर है। इस दोनों में अंतर कितना का है? बोलेंगे 1 का अंतर है। इस दोनों में अंतर कितना का है? बोलेंगे सर 2 का अंतर है। तो कुछ नहीं करना, ये तीनों का एलसीएम लेना है। तो 2 1 2 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा? कि सर एलसीएम तो होगा 2 होगा। आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 में कि 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2, तो ऊपर वाला से करेंगे गुणा तो 9 1 कम 9, 9 आ जाएगा यहाँ, है ना। फिर यहाँ से 1 दूना 2, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 1 कम 2, तो 5 1 कम क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। आप बताइए कि आरोही क्रम में इसको सजाना है, यानी कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम मतलब क्या? छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन होगा? कि सर ये हो गया। ये किससे बना है सर? कि इससे बनेगा, तो ये 5/7 होगा पहले। इसके बाद क्या आएगा सर? कि ये आएगा। ये किससे बना है? कि सर 9/11 से बना है। इसके बाद कौन आएगा? ये आएगा। ये किससे बना है सर? कि 7/8 से बना है। तो यही आ गया डियर आरोही क्रम में। अवरोही रहता तो बड़का से छोटका चलते, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? 2 का डियर, 2 का 5/7, 9/11, 7/8। तो ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सी करेक्ट होगा डियर। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। तो आप बोलेंगे भैया कि 3/4 का मतलब क्या हुआ? 4 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, है ना। और 6 से 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.83 आएगा, है ना। डिवाइड कर लेंगे आप लोग। तो इस दोनों के बीच में आना चाहिए, तो ऑप्शन ट्राई करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.50। तो 0.50 इसके बीच में है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 2/3, तो 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.333, तो 2/3 का मतलब हुआ 0.6666, तो 0.66 इसके बीच में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा सर, तो बी नंबर भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे अब, तो ये 9/10 है, तो 9/10 का मतलब कितना हुआ?
9/10 का मतलब 0.9, 0.9 का मतलब 0 कितना भी डाल सकते हैं, यानी 0.90 क्या इसके बीच में आएगा क्या, कि बिल्कुल सर नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी 4/5, और 4/5 का मतलब क्या हुआ 0.80, जो कि इस दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 47/11 का मान दशमलव भिन्न में कितना होगा। 47/11, तो 47/11 मतलब 11 से भाग देना आपको 47 में, तो बोलिए 11 चौक कितना हो जाएगा, कहीं 44, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कहीं 3 कैंसिल आउट, 3 में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ डेसिमल 0, 11 दूनी 22, 10 में से 2 8 कैंसिल आउट 0, 11 सत्ते कहीं 77, फिर 3 0, 11 दूनी 22, फिर 8 0, 11 सत्ते 77, यानी कि इसी तरह से 2 7 2 7 2 7 इसी तरह से रिपीट करता जाएगा। तो आपको यहाँ याद रखना है सर कि यहाँ क्या रिपीट हो रहा है सर, कि 4.27 सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है कि 2 7 रिपीट हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर 2 7 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसको रैकरिंग दे देंगे, और इस रैकरिंग का मतलब होता है कि अनंत बार रिपीट हो रहा है। तो यही आंसर आ जाएगा 4.27 पर रैकरिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डियर, ऑप्शन नंबर 4 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। जो रिपीट करेगा, मान लीजिए 3 3 रिपीट करता है, 3 3 3 3, तो 3 क्रॉस करके इस पर रैकरिंग देंगे, और रैकरिंग का मतलब ही होता है रिपीट को दर्शाता है रैकरिंग। समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, मेरा प्रीवियस ईयर में 4 ही क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं मॉडल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72 + 1/90 + 1/110 + 1/134 का मान आपको निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न डियर आपको याद रखना है कि ऐसा फैक्टर लेना है जिस दोनों नंबर के बीच में अंतर 1 का हो। तो आप 20 को क्या लिख सकते हैं कि सर 4 5 20 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि सर 4 5 20 लिख सकते हैं, इसको कहीं 5 6 30 लिख सकते हैं, इसको कहीं 6 7 42 लिख सकते हैं। इसी तरह से जाते रहेंगे। तो आप बताइए कि 1/4 × 5 को आप क्या लिख सकते हैं सर, कहीं 1/4 और -1/5 लिख सकते हैं। कैसे सर, कहीं 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1 और 5 चौका 20, सर वही चीज़ तो है, यानी छोटे में से बड़ा नंबर को घटा देना है। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो क्या सर यहाँ 1/5 -1/6 करेंगे, है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, प्लस 1/6 -1/7, इसी तरह से जाएगा डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, कहीं यहाँ तक जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहीं 11 × 12 लिख सकते हैं, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 13, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहीं 1/11 -1/12 लिख सकते हैं। तो ये जो देखते होंगे टर्म, ये टोटल कट जाएगा डियर, टोटल कट जाएगा। इसको आप चेंज करके देखेंगे, टोटल करते करते यहाँ तक कट जाएगा, है ना। यहाँ तक नंबर कट जाएगा तो बचेगा क्या कि सर 1/4 बचेगा, और लास्ट में क्या बचेगा -1/12 बचेगा, है कि नहीं। और नीचे में दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 और 4 का एलसीएम कितना होगा सर 12 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, तो 3 1 जा 3, -4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, यानी कि 2/12 आ जाएगा। और 2/12 का मतलब कितना होगा, 2 6 12, यानी कि 1/6 है। ऑप्शन ऐसा क्या नहीं है, डेसिमल में दिया हुआ है। तो आपको क्या 6 से डिवाइड करना है, किस में 1 में डिवाइड करना है। तो कहीं 0.06 1 जा 6, यहाँ कितना हो जाएगा 4 0 6 6 36, यहाँ 4 0 किसे लगाएंगे 6 6 36, फिर 4 0 6 6 36, यानी 6 रिपीट करता चले जाएगा, 6 ही। तो आपको क्या लिखना है डियर, यहाँ देखिए 1/6 का मतलब कहिए 0.1, और रिपीट क्या कर रहा है सर, कहीं 6 रिपीट कर रहा है। तो 6 ही नहीं सिर्फ रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है उस पर रैकरिंग दे दीजिए। तो 0.16 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट का एक करेक्ट हो जाएगा। 0.16 पर नहीं, ओनली 6 पर रैकरिंग होगा। समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको 7.7 पर रैकरिंग। तो ध्यान से आप यहाँ समझेंगे। तो कहीं 7 तो सर लिखेंगे, और डेसिमल का मतलब क्या होता है कि सर प्लस होता है डेसिमल का मतलब, और यहाँ 7 तो है ही। और रैकरिंग का मतलब सर क्या होता है, रैकरिंग का मतलब 9 होता है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस कुछ नहीं करना है, अब इसको बनाएंगे तो कितना 7 63, और 63 और 7 कितना हो जाएगा 70, और 70/9 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3.47 पर रैंकिंग प्लस 4.53 पर रैंकिंग प्लस 0.08 पर रैंकिंग। तो इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हम कैसे सोल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिख लेना है डायरेक्ट यहाँ 3.47 पर रैंकिंग का मतलब क्या हुआ, 47 रिपीट होता रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, लिख लेना कि 47 लिख लेना है, 2-3 बार जो लिखना हो लिख लेना है ना। हम 3 टाइम्स लिख दिए। फिर इसी चीज़ को लिखेंगे कि 4.53 यानी कि रिपीट होता 53, तो आपको भी लिखना है 53 है ना। फिर यहाँ क्या है सर 0.08 होगा, क्योंकि जिस पर जितना पे रैंकिंग है, रैंकिंग का मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन को दर्शाता है, तो कि 0.8 है तो 08 फिर 08, इसको ऐड कर देना है टोटल को, तो ऐड कर दीजिए कि 7 3 10 8 18 5 4 9 1 10 और 7 3 10 1 18 1 19 5 4 9 1 10 और 7 3 10 1 18 1 19 और 5 4 9 1 10 4 3 7 1 8। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, कहीं 8 तो आएगा 0.9 रिपीट कर रहा है तो 0.9 इस पर रैंकिंग देंगे, यानी 8.09 पर रैंकिंग आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 का बी करेक्ट हो जाएगा डियर। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करना है, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है 3 भिन्नों का योग आपको दिया हुआ है 2/11/24। तो मान लेते 3 भिन्न कुछ भी हम, तो मान लेते हैं डियर जैसे PQR मान लेते 3 भिन्न है और इसका योग कितना दिया हुआ है 2/11/24 दिया हुआ है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 24 दूनी 48 49 49 और 10 कितना हो जाएगा 59/24। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न 3 भिन्न मान लेते हैं हम, है ना। एक मान लेते हैं क्या P मान लेते हैं, एक Q मान लेते हैं, है ना, एक R मान लेते हैं। ये सबसे बड़ा भिन्न हो गया, है ना, ये छोटा भिन्न हो गया और ये क्या हो गया बीच वाला भिन्न हो गया। तो पूछा जा रहा प्रश्न सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है कि सर P है, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है कि सर R है, को भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो बराबर 7/6 प्राप्त होता है कि नहीं भाई। तो P का मान कितना है, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो सर कि P का मान तो 7x आ गया, है ना, और R का मान कितना आ गया कि सर R का मान 6x आ गया। और बोला जा रहा है डियर 7/6 प्राप्त होता है जो बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है। जो बीच वाली भिन्न से कितना अधिक है 1/3 अधिक है। तो बीच वाली भिन्न यानी Q का मान अगर निकालना हो तो क्या अधिक है, तो 7/6 में से 1/3 नहीं घटा देंगे तो कितना आ जाएगा कि सर 6 और 3 का लघुत्तम 6 है, तो 6 कम 6 तो 7 कम 7 3 दूनी 6 तो 2, यानी कि 5/6 प्राप्त हो जाएगा। ये तीसरा भिन्न 5/6। बताइए कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर तो ये भिन्न कितना है, यानी PQR का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो समझ में आया, इसको मिटा दें, मान निकाल लिए आप जी सर, इसको मिटा दिया जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे तीनों भिन्न का योग कितना दिया हुआ है सर, ये तीनों भिन्न का योग इतना दिया हुआ है, तो तीनों भिन्न का योग कितना होगा कि सर 7 और 6 13x आप प्लस 5/6 बराबर 59/24। तीनों भिन्न का योग है बराबर, तीनों भिन्न का योग है कि नहीं। तो यहाँ 13x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सर 59/24, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 5/6। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 59 और माइनस 6 चौक 24 तो 5 चौक 20। तो यहाँ 13x बराबर क्या लिखेंगे कि सर 9 5 3 39/24। तो यहाँ से काटेंगे तो 13 3 39, 3 से काटेंगे 3 8 24। तो x का मान कितना आ गया सर कि x का मान 1/8 आ गया। जब x का मान 1/8 आ गया तो p कितना आ जाएगा सर कि 7x का मान कितना आ जाएगा कि 7 × 1/8 यानी कि 7/8 आ जाएगा। P का मान Q का मान कितना है 5/6 और R का मान कितना होगा सर 6 × x का मान कितना है 1/8 यानी कि 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यानी कि 3/4। तो कौन सा भिन्न आ गया कि सर 7/8 5/6 और 3/4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 4 का ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हुआ डियर। 7/8 5/6 और 3/4 ही आपका आंसर आएगा। तो समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन आप लोग को। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है 3/7 11/13 6/11 7/8 और 5/9 है ना।
भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग ज्ञात करना है आपको। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ध्यान से देखेंगे डियर, आपको कुछ नहीं करना है। इस दोनों में अंतर कितना का है सर? कि 4 का अंतर है। इस दोनों में अंतर कि 2 का है। इस दोनों में अंतर के सर 5 का है। इस दोनों में अंतर के सर 1 का है। इस दोनों में अंतर के सर 4 का है। अब एलसीएम लेंगे तो 4 2 4 का एलसीएम 4 है और 4 5 कितना हो जाएगा? 20 आ गया आपको एलसीएम। तो इस तरह से सबसे पहले क्या करना है डियर? आपको एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 5 मरतबे कटेगा तो 5 तिया ऊपर वाला गुना करना है। 4 5 20 तो 5 तिया के सर 15। फिर 2 दहाई 20 तो 10 11 गुना करेंगे तो 110, 10 11 11 दहाई 110। फिर 5 से डिवाइड देंगे देखिए 5 चौका 20, 4 मरतबे कटेगा तो 4 6 कितना हो जाएगा सर? 24। फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से 20 टाइम में जाएगा तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा सर? 140 हो जाएगा। फिर 4 5 20 तो 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है डियर कि सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटे भिन्न का योग। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा दिख रहा है हमें सर? कि सबसे बड़ा तो यही देख रहा है 140। तो 140 किससे बना है सर? कि 7/8 से बना है। इसके सामने तो यही है ना, तो लिखेंगे 7/8 प्लस। सबसे छोटा भिन्न कौन सा दिख रहा है सर? कि सबसे छोटा भिन्न मेरे हमको यही दिख रहा है सर 15। तो 15 किससे बना है सर? कि 3/7 से बना है। तो 3/7 और ऐड कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा सर? कि 7 एलसीएम लेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? कि 56। और कितना हो जाएगा? 8 7 56, 7 49 और 7 8 56, 8 1 24। और इसको ऐड कर देंगे 9 4 13, 4 2 6 1 7 बट्टे 56 है ऐसा ऑप्शन। अच्छा मिस फ्रैक्शन में है तो इसको चेंज कर लेंगे। 56 से 56 बन जाए 56 और 13 में 6 गया 7 या 6 में 5 गया 1, यानी कि 1/17/56 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डियर 5 का डी करेक्ट हो जाएगा। बताइए कि मज़ा आ गया कि नहीं मज़ा आ गया डियर। तो इसी तरह से चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको सॉल्व कर लेना है। कुछ नहीं किया, अंतर का एलसीएम ले लिए हैं और बाद बाकी अंश से उसको क्या डिवाइड जितने मरतबे करता था उसको अंश से मल्टीप्लिकेशन करते गए और हम पता कर ले कि कौन छोटा भिन्न है कौन बड़ा भिन्न है भाई। समझ में आया कि नहीं? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न घटते क्रम में है ना। घटते क्रम मतलब क्या हुआ? बड़ा से छोटा, और बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा। तो यहाँ क्या है? घटते क्रम यानी कि बड़ा से छोटा आपको खोजना है। तो कैसे खोजेंगे? तो आप देखेंगे डियर कि ऑप्शन में ये 4 ही तरह का नंबर दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में 4 ही तरह का नंबर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको कोई एक ऑप्शन में से ये नंबर उठाकर लिख लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है? दोनों में अंतर कितना का? 4 5 में सर कहीं 1 का अंतर है। 3 8 में कहीं सर 5 का अंतर है। 2 3 में कहीं सर 1 का अंतर है। 1 2 में कहीं सर 1 का अंतर है। और एलसीएम लेंगे 5 1 1 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा सर? कि एलसीएम 5 ही आएगा, है ना। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 5 5 तो 5 चौक कितना हो जाएगा सर? कहीं 20 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 तो 3 एकम कहीं 3 आ जाएगा सर। कहीं 1 5 5 तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 5 5 तो 5 एकम क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपसे बोला जा रहा है घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा से लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया सर? कि 20 हो गया। तो 20 किससे बना है? कि सर 4/5 से बना है। इसके बाद कहीं ये आ जाएगा। ये किससे बना है सर? कि 2/3 से बना है। इसके बाद कहीं सर ये आ जाएगा। ये किससे बना है सर? 1/2 से बना है। इसके बाद ये आ जाएगा और ये किससे बना है सर? कि 3/8 से बना है। तो यही आ गया आपको घटते क्रम में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 6 का डियर 4/5 2/3 1/2 3/8 ऑप्शन नंबर 6 का डी करेक्ट होगा। बताइए डियर कि आपको मजा आ गया कि नहीं आ गया क्वेश्चन देखकर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ डियर? छोटे से बड़ा। और घटते क्रम रहता तो बड़े से छोटा, है ना। अब बढ़ते क्रम है तो छोटे से बड़ा खोजना है। तो सबसे पहले अंतर देखना है सर। इस दोनों में अंतर के सर 2 का है। इस दोनों में अंतर के सर 2 का है। इस दोनों में अंतर के सर 2 का है। तो अंतर तो सब में समान है। तो आपको कुछ काम ही नहीं करना है सर। जब अंतर सेम हो तो जो देखने में बड़ा वही बड़ा, जो देखने में छोटा वही छोटा। तो आप बताइए इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? कि सर सबसे छोटा तो ये हुआ तो कि 9/11 आ जाएगा। इसके बाद कि 11/13 आ जाएगा। इसके बाद 13/15 आ जाएगा। यानी कि बढ़ते क्रम का मतलब हुआ छोटे से बड़ा, जो कि लिख दिए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ सर? 9/11 11/13 और 13/15। 9 7 का
ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिफरेंस देखना है कितना का, इस दोनों में डिफरेंस के सर 4 का डिफरेंस है, इस दोनों में डिफरेंस 16 में से 7 गया, 9 7 16 9 का, इसमें कई सर 11 का, इसमें 12 में से 3 गया 9, 4 में से 3 गया 19 का। अब इसके बाद सर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नहीं लग रहा है डियर कि बहुत लंबा सर प्रोसेस होगा, इतना मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलसीएम लेने के लिए। तो सर यहाँ आपको एलसीएम नहीं लेना है, यहाँ आपको बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है कि नहीं भाई। तो सबसे छोटा भिन्न खोजना है, तो आप यहाँ देखिए सर, कहीं सबसे छोटा भिन्न खोजना है तो कहीं सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा, वही तो सबसे छोटा भिन्न होगा, और सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका हर सबसे छोटा होगा, यही ना। तो आप देखिए सर, कहीं 9 एकम 9 सर 4 ऐड हो रहा है, 17 एकम 17 सर हर में 9 ऐड हो रहा है, 28 एकम 28 सर हर में 11 ऐड हो रहा है, 33 एकम 33 हर में 19 ऐड हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में ऐड हो रहा है सर, कि सर सबसे ज़्यादा इसी में ऐड हो रहा है, तो सबसे यही छोटा भिन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा भिन्न पूछा जाता तो सबसे कम किस में ऐड हो रहा है सर, इसमें, तो सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाता, है कि नहीं भाई। तो अभी सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी 8 का यही करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 1/4 तथा 3/4 के बीच निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न होगी। तो आपको क्या करना है डियर, 1/4 का मतलब कितना हुआ 0, 4 दूनी 8 4 5 20, और इसको लिखेंगे सर तो 0.75 आ जाएगा। इसके आगे आप जीरो चाहे आप जितना चाहे जीरो आप बैठा सकते हैं, और चाहे जितना जीरो आप हटा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके बीच में बोला जा रहा है कि कौन सा भिन्न होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान से देखेंगे डियर। ऑप्शन नंबर ए है 9/40। तो 9/40 का मतलब कितना हुआ, 9/40 का आप 40 से 9 में डिवाइड करेंगे डियर, तो आ जाएगा 0.225, 0.225। तो क्या ये इसके बीच में है सर, कि सर बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी है 13/50, है ना। 13/50 तो कितना, इसको 100 में कन्वर्ट कर लेते, 50 दूनी 100, 13 दूनी 26, यानी कि 0.26, और चाहे जीरो जितना डाल सकते हैं। तो 0.260 है बीच में, कि जी सर ये तो आ रहा है, तो इसका और एक टर्म होगा 264/350, 264/350। तो इसको अगर 350 से डिवाइड करेंगे 264 में, तो 0.754 आएगा डियर। तो आप देखेंगे क्या ये तो है बीच में, लेकिन ये है बीच में, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो 262/1000 मतलब 0.0262 हो जाएगा। तो क्या इस बीच में आ रहा है क्या सर, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक ही बचा है सी, वही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डियर 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.8 का होल क्यूब प्लस 1.5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4.7 इंटू 3.8 इंटू 1.5 बाय, इसी तरह से आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो एक को आप ए, एक को बी, एक को सी मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा डियर, कि सर ए क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और माइनस का कितना होगा -3abc बाय, नीचा में क्या हो जाएगा डियर, कि a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस BC और माइनस CA हो जाएगा। अगर बैठाएंगे मान तो इसी तरह से आएगा डियर। तो हमको ये बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इसके टर्म में। तो सर इसका फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू क्या होता है सर, कहीं a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस BC माइनस CA होता है। और नीचा में कितना दिया हुआ है सर, कहीं a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस का BC माइनस का CA दिया हुआ है ना। तो आप देखेंगे ये टर्म नहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या सर, कहीं a प्लस b प्लस c बचेगा। तो इसी को ऐड कर देंगे, है ना, ऐड करेंगे तो कहीं 8 7 15 और 5 कितना हो जाएगा सर, कहीं 20 हो जाएगा, और 4 3 7 1 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा सर, कहीं 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डियर 10 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। तो इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को आपको फॉर्मूला की तरह ही सॉल्व करना है ना, फॉर्मूला यूज करना इस तरह के प्रश्न में। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर,
बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 0.896 इंटू 0.752 प्लस 0.896 इंटू 0.248 बाई 0.7 इंटू 0.034 प्लस 0.7 इंटू 0.966। तो इस तरह के प्रश्न में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि दोनों में एक ना एक चीज़ कॉमन होगा। देखेंगे तो दोनों में देखिए सर ये और ये कॉमन नहीं है तो ये कॉमन ले लेंगे। तो 0.896 अगर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या 0.752 अब प्लस का क्या बचेगा 0.248 बच जाएगा। नीचा में वही चीज़ करेंगे, नीचा में क्या कॉमन है सर 0.7 दोनों में कॉमन है तो 0.7 अगर कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या 0.034 अब प्लस 0.966। आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10 8 2 10 5 4 9 1 10 7 2 9 1 10 का 0 और यहाँ 1 यानी एक ही आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो सर तो इसका मतलब तो एक ही हुआ। इसको ऐड करेंगे 6 4 10 6 3 9 1 10 9 1 10 और 1, इसका मतलब भी ऐड करेंगे सर एक ही है तो ये तो कट जाएगा पूरा एक ही है। तो बचेगा क्या सर के 0.896 बाय 0.7। तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ एक ही है तो हम क्या बताए सर डेसिमल के बाद चाहे आप जितना जीरो लगा सकते हैं चाहे आप जितना जीरो हटा सकते हैं। तो सर 3 है डेसिमल के बाद, यहाँ एक ही है तो 3 बना दीजिए डबल जीरो दे करके तो सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ काटेंगे 7 से तो 7 एकम 7, यहाँ काटेंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 8 56 यानी कि 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे 2 जीरो है तो 1 2 यानी कि 1.28 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 11 का डियर बी करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन आपको। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है 3.87 पर रेकनिंग है -2.59 पर रेकनिंग है तो माइनस करना है। तो कुछ नहीं करना, वही करना है डियर कि सर 3.87 पर रेकनिंग है यानी कि 87 रिपीट कर रहा है तो लिखेंगे 87 अनंत बार रिपीट कर रहा है सर। फिर यहाँ है 2.59 पर रेकनिंग है तो इसका मतलब 59 अनंत टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है तो इसको लिखेंगे 59 इसको माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। 17 में से 9 गया 8 7 5 2 17 9 8 7 5 2 17 9 8 7 5 2 3 2 1। तो यहाँ देखेंगे डियर आप कि रिपीट कौन सा कर रहा है सर 28 अनंत टाइम्स रिपीट कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है 1.28 ही तो रिपीट कर रहा है तो इस पर रैकरिंग दे देंगे है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया 1.28 पर रैकरिंग जो कि ऑप्शन नंबर 12 का कौन सा दिख रहा है डियर 12 का ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन आपको। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ऐसे ही लिखकर सॉल्व करना है, आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा है ना। तो बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है 2.8768 और रैकरिंग कितना पर दिया हुआ है सर कहीं 768 पर रैकरिंग दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। देखिए सर 2 का 2 तो लिखेंगे आप, अब डेसिमल का मतलब क्या लिखते हैं सर कहीं प्लस लिखते हैं। टोटल नंबर जितना है आप लिख दीजिए कि सर 8768 लिख लिए, ये तो लिख सकते हैं सर कि जी सर लिख सकते हैं। आप बताएंगे सर कि कितना पर रैकरिंग नहीं है सर कहीं एक नंबर पर रैकरिंग नहीं है 8 पर नहीं है तो जितना पर रैकरिंग नहीं होगा उतना को आपको माइनस कर देना है। ठीक है टोटल नंबर लिख लेंगे, जितना पर रैकरिंग नहीं होगा उतना माइनस कर देंगे और नीचे में क्या करेंगे डियर कितने पर रैकरिंग है सर कहीं 3 नंबर पर रैकरिंग है तो 3 ठो 9 लिख देंगे है भाई कोई दिक्कत। और कितने पर रैकरिंग नहीं है तो कि सर 1 पर रैकरिंग नहीं है तो 1 0 बैठा देंगे। नहीं समझे आप। हम ये किए हैं डियर कि 2 दे दिए डेसिमल का मतलब प्लस में, जितना नंबर था लिख लिए, कितना पर रैकरिंग नहीं था 1 पर नहीं था उतना माइनस कर दिए। फिर नीचे में क्या किया काम सर जितना पर रैकरिंग था उतना टाइम्स 9 दे दिए, जितना पर रैकरिंग नहीं था उतना 0 बैठा दिए। तो इसके साथ में एक ही ऐसा था जिस पर रैकरिंग नहीं था, ये डेसिमल के पहले वाला नहीं सर, ये साथ में जो रहेगा उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ये 4 नंबर साथ में है ना तो इस पर देखेंगे 3 पर रैकरिंग है तो 3 9 आ गया, किस पर रैकरिंग नहीं है 8 पर नहीं है तो 1 0 दे दिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखेंगे सर कहीं सर 2 प्लस यहाँ 8760 आ जाएगा और नीचा में कहीं 990 आ जाएगा तो 0 से 0 चला जाएगा, 3 से कटेगा 3 तिया
यहाँ से 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, तो 2 + 292/333 हुआ। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर कि 2/292/333 डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं समझे? अगर 2 + 1/3 अगर रहेगा तो इसको डायरेक्टली आप 2/1/3 लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब प्लस होता है बीच में, समझ गए। तो अभी के लिए 2/292/333 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है डियर? 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा डियर। समझ में आ गया क्वेश्चन? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को 3 से भाग करने को कहा गया, है ना। कोई नंबर था, उसको बोला कि सर 3 से भाग कीजिए, तो 3 से भाग कर दिया, यानी कि x बटे क्या आ गया? 3 आ गया। लेकिन वो क्या किया, एक विद्यार्थी को किसी दी गई संख्या को 3 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु उसने इस संख्या को 3 से गुना करके 29.7 उत्तर लाया। कितना? 29.7 उत्तर लाया। कब? उस संख्या को भागा के बदले 3 से गुना ही कर दिया। तो उस संख्या को भागा के बदले गुना कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ सर? कहीं इतना प्राप्त हुआ। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना होगा? 3 नंबर 27 3 नंबर 27 9.9, x का मान 9.9 हो तो x 9.9 लिखेंगे और बट्टे में 3, तो कितना आ जाएगा? 3.3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही उत्तर 3.3 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डियर 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन डियर? वो बोला गया कि सर उसको 3 से डिवाइड करने के लिए कहा गया, तो क्या x/3 आ गया? कोई भी नंबर था, लेकिन वो 3 से गुना कर दिया, जो कि सही, जो 3 से गुना किया तो उसको इतना आंसर आया। तो गुना किया इतना, लेकिन है इतना, बराबर इतना, तो x का मान 9.9 आ गया, तो x के बदले बैठा दिए, तो वही ना सही उत्तर होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की डियर। हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 312 रुपये को 60 लड़के तथा कुछ लड़कियां में इस प्रकार विभाजित किया गया। 312 रुपया है, हाँ, जिसमें 60 लड़का है और कुछ लड़कियां हैं, यानी कि x लड़कियां हैं, हमको नहीं पता है। इस प्रकार विभाजित किया गया कि प्रत्येक लड़के को 3.6 रुपया मिला। तो लड़का है कितना कि सर टोटल लड़का तो 60 है, अब प्रत्येक को कितना मिला? प्रत्येक को 3.60 रुपया मिला। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट, 6 चौक 36, 36 का 18, 19 20 216 है ना। तो प्रत्येक लड़के को इतना मिला 216 रुपया, और इसमें बोला जा रहा है डियर तथा प्रत्येक लड़की को 2.40 मिला। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? तो टोटल तो 312 था, है कि नहीं? टोटल 312 था और लड़का 216 मिला, तो लड़की को कितना मिला देख लेते हैं। तो 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 1 गया 9, यानी कि 96 रुपया लड़की को मिला। लेकिन लड़की को कितना बोल रहा है कि सर लड़की तो x है, लेकिन प्रत्येक को कितना मिला है? प्रत्येक को मिला है डियर 2.40 रुपया मिला है। यही तो बराबर हो जाएगा। मिला है इतना, लेकिन मिला है कुछ नहीं किया है डियर। टोटल 312 रुपया था, 60 लड़का था, कुछ लड़की था, प्रत्येक लड़का को 3.60 मिला था। तो हम 60 से गुना करके देख लिए, 216 रुपया लड़का को मिला है। तो घटा लिए तो लड़की को कितना मिला? 96, लेकिन लड़की को बोल रहा है x का इतना मिला है, तो मिला है, बराबर मिला है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे कि डेसिमल हटाएं 100, 0 से 0 चला जाएगा, तो 24 चौका 96 और 4 10 40, यानी कि लड़की को कितना मिला डियर? 40 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है? तो लड़की की संख्या कितनी है? सॉरी, लड़की की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। तो लड़की की संख्या कितना हो जाएगी? 40 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लड़का कितना है? 60 और 60 और 40 कितना? टोटल कितने हो जाएंगे? 100 व्यक्ति इसमें थे। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16, और आज की लास्ट क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टी है ना। तो 9 क्षमता वाली कितना बाल्टी है कि सर 18 बाल्टी है। बाल्टियों से एक टंकी पूरी भर जाती है, तो 13.5 लीटर क्षमता वाली बाल्टी द्वारा कितनी बार में भरी टंकी खाली हो जाएगी? तो देख लेते हैं कितनी देर में खाली हो जाएगी, डिवाइड करके 13.5 से। तो डेसिमल हटाएंगे 0 आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 एक कम 9, 4 9 5 45, 15 से काटेंगे 15 एक कम 15, 3 15 दूनी 30। तो आंसर कितना आ जाएगा डियर? तो कितनी बार में भरी टंकी खाली हो जाएगी? 12 बार में खाली हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 16 का एक करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए डियर आपको समझ में आया कि नहीं आया?
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों।